हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है नाउन एंड जेंडर। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जेंडर। तो चलिए जानते हैं जेंडर कहते किसको है। द नाउन विच डिनोट्स मेल और फीमेल सेक्स इज कॉल्ड जेंडर। मतलब कि जो पुरुष जाति और स्त्री जाति को दिखाता है उसे ही हम लोग जाति यानी कि लिंग कहते हैं। इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा हमारा काव। मतलब काव यहाँ पे गाय में पूरी सभी गाय जाति का बोध हो रहा है। बॉय मतलब यहाँ पे पूरे सभी लड़के जाति का बोध हो रहा है। गर्ल इसी तरह पूरी लड़की जाति का बोध हो रहा है etc। अब हमारा दूसरा यहाँ हम लोग चलिए जानते हैं काइंड्स ऑफ जेंडर यानी कि जेंडर के भेद। तो जेंडर के भेद में हमारा नंबर 1 पे आ जाएगा मस्कुलिन जेंडर, जिसको दूसरा नाम मेल है, इसको कहते हैं पुलिंग। तो चलिए जानते हैं मस्कुलिन जेंडर कहते किसको है। मस्कुलिन जेंडर कहते हैं नाउन दैट डिनोट्स अ मेल एनिमल। वैसी संज्ञा जिसमें किसी मेल यानी कि पुल्लिंग प्राणी की बोध हो उससे हम लोग मस्कुलिन जेंडर कहते हैं। इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा हमारा यहाँ पे बॉय, लायन, ऑक्स etc। बॉय यहाँ पे लड़का एक मस्कुलिन जेंडर है, इससे पूरे लड़के जाति का बोध हो रहा है। लायन यहाँ पे सिर्फ शेर यानी कि पुल्लिंग जाति का बोध हो रहा है। ऑक्स बैल ये पुल्लिंग जाति का होता है, इसमें पूरा पुल्लिंग जाति का बोध हो रहा है। उसके बाद हम लोग जानते हैं, चलिए नेक्स्ट काइंड है जेंडर का फीमेलिन जेंडर, जिसका दूसरा नाम है फीमेल यानी कि स्त्रीलिंग। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले फीमेलिन जेंडर कहते किसको है। द नाउन दैट डिनोट्स अ फीमेल एनिमल यानी कि वैसी संज्ञा जिसमें किसी स्त्रीलिंग प्राणी का बोध होता हो। जैसे यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल में दे दिया गया है गर्ल्स, लाइनेस, हीरोइन। गर्ल्स मतलब लड़की जाति का बोध हो रहा है। लाइनेस मतलब शेर का स्त्रीलिंग जो शेरनी होता है उसका बोध हो रहा है। हीरोइन यानी कि एक्टर में ये हीरोइन का बोध हो रहा है, पूरे हीरोइन जाति का मतलब जितने भी हीरोइन आ जाते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है कॉमन जेंडर। तो चलिए नेक्स्ट काइंड कॉमन जेंडर चलिए जानते हैं हम लोग। कॉमन जेंडर को कहते हैं हिंदी में उभय लिंग। तो चलिए जानते हैं अब हम लोग कॉमन जेंडर का फुल टू फुल डेफिनेशन। कॉमन जेंडर में सबसे पहले मेन पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। सेक्स इज नॉट स्पेसिफाइड इधर मेल और फीमेल, यानी कि इसमें ना ही मेल को पता चलता है ना ही फीमेल का पता चलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं कॉमन जेंडर। द नाउन दैट डिनोट्स इधर मेल और फीमेल यानी कि जिसमें मेल यानी कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों को दर्शाया जाता है। इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा बेबी। बेबी यहाँ पे किसको बोल रहा है, कोई लड़की है या कोई लड़का या पता नहीं चल रहा है। इसी तरह हमारा दूसरा एग्जाम्पल आ जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट। स्टूडेंट में भी लड़का लड़की का आता है, तो लड़का या लड़की है यहाँ पता नहीं चल रहा है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं नेचर जेंडर यानी कि नापुंसलिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं नापुंसलिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नापुंसलिंग। नापुंसलिंग का यहाँ पे डिफिनेशन दिया गया है ए नाउन दैट डिनोट्स नीदर मेल नॉर अ फीमेल आई थिंक विदाउट लाइफ। यानी कि इसका मतलब है इसमें ना ही मेल यानी कि पुल्लिंग को दर्शाया जाता है नॉर फीमेल और ना ही स्त्रीलिंग को। इसमें वैसी वस्तुओं को दर्शाया जाता है जिसमें जान नहीं होता है। तो चलिए हम लोग इसका एग्जाम्पल लेते हैं। इसके एग्जाम्पल में दिया गया है यहाँ पे पेन, कलम। कलम में तो जान होता नहीं है और ना ही ये पुल्लिंग जाति का है ना ही स्त्रीलिंग जाति। इसी तरह हमारा दिया हुआ इंक पोट यानी कि दवात। उसके बाद फैन, फैन भी एक वस्तु है, मार्कर भी एक वस्तु है। तो चलिए हम लोग जानते हैं मेन पॉइंट। अब मैं जो मेन पॉइंट बताना जा रहा हूँ अगर वो याद नहीं रखिएगा तो हमारा नाउन एंड जेंडर का पार्ट 1 कंप्लीट नहीं होगा। तो हमारे पार्ट 1 में चलिए देखते हैं नाउन एंड जेंडर की नोट 1 में क्या दिया गया है। नोट 1 में दिया गया है हमारा ए मस्कुलिन जेंडर इज ऑफन अप्लाइड टू ऑब्जेक्ट्स रिमार्केबल फॉर स्ट्रेंथ एंड वायलेंस। इसका मतलब है कि जिस वस्तु में ताकत और उत्साह का बोध हो उसे हम लोग मस्कुलिन जेंडर में आमतौर पर लिख लेते हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल में यहाँ पे आ जाएगा द सन,
उसके बाद सन, यहाँ पे देखिए सन मतलब गर्मी, ये ताकत, ये वायलेंस, उत्साह है। उसके बाद समर, ये भी वायलेंस हो जाएगा। टाइम, डेट, एग्जाम्पल में इतना ही, और भी बहुत सारे आते हैं। थैंक यू। इसी के साथ हमारा पार्ट 1 ऑफ नाउन एंड जेंडर कंप्लीट होता है। पार्ट 2 देखने के लिए कमेंट करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके सब्सक्राइब करना ना भूलें।